वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज से स्टार्ट करें बेटा चैप्टर नंबर 4, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, आखिर क्यों बनाए गए, इनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कौन कौन से संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, ये पढ़ेंगे हम इसका। ठीक है, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये सब। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 चल रही है, अभी न्यू सिलेबस कर रहे हैं हम, जो 2024-25 के हिसाब से। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आई डी है, कोई भी क्वेश्चन करिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर है क्या। ये बेटा अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग संगठन है ना, ये उनके नाम है जो मेन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है जो बड़े बड़े हैं, जिसमें बहुत सारे देश क्या हैं शामिल हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये वर्ड जो समझेंगे कि एक एग्जांपल लो कि एक देश है आपका, ठीक है, उसके अंदर कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी युद्ध हो रहा है, कोई भी गृह युद्ध हो रहा है, आपस में कुछ भी अनबन चल रही है, तो सरकार हमारी क्या उसे ठीक कर लेगी, सरकार उसे कंट्रोल कर लेगी। सरकार के पास इतनी पावर है कि देश के अंदर होने वाली किसी भी चीज़ को सरकार कंट्रोल कर लेगी। केंद्र बड़ी हाई लेवल की बात हुई तो केंद्र सरकार कर लेगी, लो लेवल की तो राज्य सरकारें कर लेंगी, उससे भी छोटी बात हुई तो स्थानीय स्तर की सरकारें कर लेंगी। पर कर लेंगी क्यों, हमारे पास सरकार है इस उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब देखो, बात अगर आ जाए कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, यहाँ लड़ रहा है, आपस में देश के अंदर लड़ाई नहीं हो रही, एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, तो इनकी लड़ाई को कौन छुड़ाएगा। इनके बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है, पानी को लेके, जल विवाद को लेके, सीमा विवाद को लेके, कोई भी बड़े टॉपिक पे लड़ाई है, ये देश बोल रहा है कि नहीं भाई ये सीमा तो मेरी है, ये देश बोल रहा है नहीं तेरी नहीं है मेरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं भारत और पाकिस्तान का। कश्मीरी मुद्दा, कश्मीर को लेके पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है, हम बोलते हैं हमारा है। हमारे पास सिग्नेचर है राजा हरीश सिंह की कि उसने एंड में जब ये हो रही थी दिक्कत शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया ज़ोर ज़बरदस्ती से कि हमारे अंदर शामिल हो, तब उसने क्या किया था, सिग्नेचर कर दिए थे कि भाई मुझे भारत में मिलना है। लेकिन पाकिस्तान उसको मानता ही नहीं, वो कहता नहीं ये तो मेरा हिस्सा है। तो वो जो टॉपिक है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, यूएनओ में भी ये टॉपिक उठाया गया बार बार कि ये कब्जा कर रहा है हमारे एरिया पे, वो बोलता नहीं भाई ये कब्जा कर रहा है। तो ये जो बड़े टॉपिक है ना, इनको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो पूरे वर्ल्ड के, जिसमें देश शामिल हों, ठीक है, ऐसा जो सहयोग बढ़ा सके, संघर्ष को कम कर सके, तनाव कम कर सके। देश क्या है, एक ऐसा मंच बना दिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक ऐसा स्टेज बना दिया कि ये दो देश आके यहाँ पर बात कर सकते हैं, लड़ाई नहीं होगी, बात कर सकते हैं। अब देखो जब बात करते हैं ना तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बहुत बड़े स्तर की, मतलब हाई लेवल की जो दिक्कत है ना, उनको बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऐसी संस्थाएं या संगठन जो एक से अधिक देशों के बीच में सहयोग, समझौते और समूहों का उद्देश्य रखती है। बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है। एक है जैसे ये WHO, ये हेल्थ से रिलेटेड है पूरी की पूरी। ठीक है, यूनेस्को वाले हो गए, यूनिसेफ वाले हो गए, नाटो वाले हो गए, ठीक है, आसियान हो गए, ये सारे ही क्या है, क्या किस प्रकार के काम करते हैं, जितने भी देश इसमें शामिल होंगे उसको सपोर्ट करेंगे ये। ठीक है, सारे देश मिलकर इनको पैसे देंगे इस संस्थान को कि भाई ये तेरा खर्चा चलाने के लिए, इस संस्थान को चलाने के लिए ये तेरा खर्चा। अब ये संस्थान क्या करेगा, एक मंच देगा सबको बात करने का, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सोल्यूशन देगा, और सब इसकी बात मानेंगे भी। अब क्यों मानेंगे, देखो अगर बात नहीं मानेंगे तो ये ना उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। प्रतिबंध क्या होता है बेटा, बैन, कि भाई तुम हमारी बात नहीं मान रहे, गलत तुम हो, तुम क्यों नहीं मान रहे, तो तुम पे हम बैन लगा रहे कि तुम्हारे साथ कोई देश व्यापार नहीं करेगा। और बाकी के सारे देश इस बात को मानेंगे। तो ये क्या करता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, ब्लू लिस्ट में डाल देता है, ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो देश इसकी बात मानते भी हैं, क्योंकि देखो व्यापार सबको करना है। अगर कहीं ब्लैक लिस्ट में चले गए, ग्रे लिस्ट में चले गए, तो व्यापार किसके साथ करेंगे, है ना। तो ये व्यापार वगैरह से रिलेटेड जुर्माने लगा देते हैं कि भाई तेरे साथ ये जुर्माना, तेरे साथ ये जुर्माना, अगर तू बात नहीं मानेगा, ऐसे इस प्रकार से। ये यूएनओ के मेन काम है। अभी हम आगे यूएनओ को पूरा डीप में करेंगे, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि जिनको ये नहीं पता होगा ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर है क्या, उनके लिए। ठीक है, कि एक ऐसी संस्था जिसमें सभी देश शामिल होते हैं, बहुत सारे देश उसमें खुद अपनी इच्छा से मेंबरशिप लेते हैं, और उसमें उसको जाने का क्या है, फ़ायदा होता है कि भाई व्यापार में, सहयोग में, आर्थिक सहयोग, हेल्प मिल गई, बुरा वक्त चला तो लोन मिल गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, बातचीत कर सकते हो, दुश्मन आपके सामने बैठे उनसे आप बात कर सकते हो। ये संगठन देशों के बीच में शांति, व्यापार, विकास, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। मुख्य उद्देश्य वही, देशों के बीच में शांति, सुरक्षा बढ़ाना, आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाना, सभी देशों के बीच में जो जो इसमें इंक्लूड होंगे। वैश्विक समस्याओं पर, जैसे बड़ी बड़ी हाई लेवल की दिक्कत है ना, जैसे पर्यावरण, जिसमें देखो कोई एक देश पर्यावरण की समस्या से नहीं जूझ रहा, A to Z जितने पूरा वर्ल्ड है ना, हमारा पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है
पर्यावरण की समस्या से, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है तापमान, वो देखो सबके लिए बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने गलत किया तो हमारे साथ ऊपर ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सबके लिए बढ़ रहा है। आतंकवाद पूरी ग्लोबल समस्या है, कोई एक देश नहीं है कि सिर्फ यहीं आतंकवाद है, पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। महामारी हो गया, संसाधनों का समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, ये सारे बड़े बड़े जो दिक्कतें हैं वो समाधान करना। ठीक है, कोविड आया था, उसमें क्या है, सारे संगठन मिलके काम कर रहे थे कि भाई कैसे इसको रिजॉल्व करना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसमें जूझ रहा था। ऐसे देशों के बीच में राजनीतिक समझ और सहयोग बढ़ाना, ताकि जो भी लड़ाई चल रही दो देशों के बीच में, वो यहाँ पे आके बैठ के बात कर सकें। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। अब ये कि क्यों बनाए गए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सारे देश तो अलग अलग है, सबके पास अपनी अपनी अलग अलग सरकार है, तो इनकी फिर ज़रूरत क्या थी। तो यही बेटा सेम पॉइंट जो पीछे पड़े ना, वही है कि अगर ये हैं तो शांति सुरक्षा बनाने में ये हेल्प करते हैं। एक देश और दूसरे देश से लड़ रहा है तो ये आपस में बात थोड़ी ना करेंगे, तो लड़ रहे हैं, तो कोई एक आना चाहिए ना जो इनके बीच में आके सुलह करवा दे, मध्यस्थता करवा दे कि भाई तुम लड़ो मत, बात कर लो, बात सुनो तो वो क्या कह रहा है, क्या पता उसकी बात सही हो। तो ये ऐसे आके क्या है, इनके बीच की लड़ाई को क्या है सॉल्व करवा देते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सहयोग करते हैं, जब भी मान लो क्राइसिस चल रहा है, पैसे नहीं है, बिल्कुल कंगाली छा गई, तब ये क्या है हेल्प कर देते हैं, लोन दे देते हैं कम उस पर ब्याज पे। वैश्विक समस्याएं हो गई, मानवाधिकार न्याय हो गया, राजनीतिक समझ से रिलेटेड सारे जो हमने पीछे पॉइंट पढ़े सेम पॉइंट रिपीट हुए हैं यहाँ पे। राजनीतिक समझ और सहयोग, आपदा में संकट, कोई मान लो किसी देश में बहुत बुरी हालात हो गए तो वहाँ पे ये हेल्प के लिए पूरी चीज़ें भिजवाएंगे, जो भी दिक्कतें हैं ना, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो सब ये हेल्प करेंगे। जिस भी देश में आपदा हो रही वहाँ पे इनकी तरफ से हेल्प जाएगी। और हेल्प किस पैसे जाएगी, इनके पास पैसा कहाँ से है, हर देश इनको अपना कुछ हिस्सा बजट का देता है। जैसे भारत है, हमारे पास टोटल मान लो 1000 रुपये, तो हम इनको भी कुछ पैसा देंगे। ठीक है, टोटल मैं एक अमाउंट बता रही हूँ। ठीक है, हर देश इसमें क्या है पार्टिसिपेट करता है इनके बजट में। सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूएनओ के अंदर अमेरिका, जो जितना बड़ा देश होगा उतना देगा, फिर भाई जो जितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब हेल्प। वैश्विक न्याय कानून, मान लो कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ गलत कर रहा है तो यहाँ पे इनका इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, फिर ये डिसीजन लेंगे। अगर मान लो ये देश गलत कर रहा है तो इसको बोलेंगे भाई तू इस चीज़ को ठीक कर, तू नहीं करेगा तुझे बैन कर देंगे, फिर तेरे साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। उधर ना क्लास में टीचर डांट देती कि ये बात नहीं माना, इससे कोई बात नहीं करेगा, ऐसी वाली सिचुएशन कि ये बड़ा बदतमीज बच्चा, इससे कोई बच्चा बात नहीं करेगा, फिर वो डर जाता है कि भाई मेरे से कोई बात नहीं करेगा, तो वो मान जाता है। कमज़ोर देशों की हेल्प करना, वही जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीका साइड वाले गरीब, बिल्कुल गरीब देश हैं, उनकी हेल्प करना। वैश्विक एकजुटता, एकजुटता क्या बेटा कि लड़ाई ना हो, सारे एक जगह बैठ के जब बात करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, लड़ाई कम से कम हो देशों के बीच में। अब क्या है लीग ऑफ नेशन। अब ये देखो बेटा स्टोरी है, इसको पहले ध्यान से समझो। इसमें 4 चीज़ें होंगी, मैं एक एक करके समझाती हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहला क्या होगा बेटा, वर्ल्ड वॉर 1 होगा आपका। ठीक है, आज बेटा मैं ऐसे ही लिखूँगी थोड़ा आड़ा टेढ़ा, क्योंकि मेरा पेन जो है वो खो चुका है, मुझे नहीं पता वो कहाँ खोया है, पर मेरा जो टच पेन है वो मैंने खो दिया। फिर उसके बाद क्या है, लीग ऑफ नेशन बना। ये जो है ना लीग ऑफ नेशन, ये बना, पहला वर्ल्ड वॉर हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हाई लेवल का क्या है आर्थिक नुकसान हुआ, लोगों की जान गई, सैनिक मारे गए, खून खराबा मचा, ये सब बात सबने देखी। अब इन्होंने ये चीज़ देखी कि हम सब देशों को मिलकर एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जहाँ पे हम बैठ के बात कर सकें, लड़ाई ना हो। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो ये है ना सेकंड, ये बनाया गया कि अब लड़ाई नहीं होगी, एक वर्ल्ड वॉर हो चुका है ऑलरेडी, दूसरा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, एक में इतना नुकसान झेला, सेकंड का थर्ड, अगर सेकंड हो गया तो क्या होगा फिर। लेकिन हुआ क्या, ये लीग ऑफ नेशन ना इतना कामयाब नहीं हो पाया, ना के बराबर काम कर पाया ये। अमेरिका ने इस लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी थी कि भाई एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे बैठ के हम बात कर सके, लड़ाई कम हो, लड़ाई ना हो, चीज़ें सॉल्व हो जाए, अब यहीं बैठ के लड़ाई रियल लाइफ में ना जाए। लेकिन खुद ने अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा, बाद में अमेरिका खुद गायब हो गया ये बात बोल के, अमेरिका आया ही नहीं। बाकी के जो देश थे वो मतलब ऐसे ही कुछ इसका खास प्रभाव पड़ा ही नहीं, ये रोक ही नहीं पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके बनने के बाद भी हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये ना इसकी बात मतलब कुछ कर ही नहीं पाया ये, तो फिर इसको चेंज किया गया, फिर बनाया गया यूएनओ। ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे ना अभी, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पूरा डीप में करना है हमें। यूएनओ, जिसका क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ जो ये है ना, वो इसी का उत्तराधिकारी है, मतलब ये था पहले, इसका चेंज करके उसको बनाया गया और उसमें रिफॉर्म्स किए गए, उसमें बदलाव किए गए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और वो कामयाब भी हुआ, क्योंकि यूएनओ के बनने के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था,
लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि दूसरा ना हो जाए, बट ये कुछ काम कर ही नहीं पाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ये हो गया बेटा फ्लॉप पूरी तरीके से। फिर बनाया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें आगे डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे, पहले हम लीग ऑफ नेशन समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे वो पढ़ेंगे। स्टोरी मैंने आपको समझा दी क्या क्या हुआ है। स्थापना कब हुई है इसकी बेटा 1990 में, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद इन्होंने देखा भाई ऐसे तो ख़त्म ही हो जाएगी दुनिया अगर इतने लड़ेंगे तो इन्होंने क्या है द लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। उद्देश्य क्या था इसका, इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति बनाना, कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए किसी भी हाल में, सुरक्षा को बढ़ावा देना और देशों के बीच में जो संघर्ष है उसको किसी भी तरह रोको। पर ये कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, नाकामयाब रहा, ठीक है। विवादों का समाधान करना, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विवादों को सॉल्व करना है, सहयोग और विकास बढ़ाना है, बट ये मेन बात है बेटा, यहाँ पे देख लो, ये हो गया विफल, फेलियर रहा। राष्ट्रीय संघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, इसके होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ये कुछ नहीं कर पाया, हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंततः इसका स्थापना संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1947 में ले लिया, ये बेटा फ्लॉप ही हो गया, तो फिर इसका क्या ही फ़ायदा। इसकी जगह किसने ले ली, 1945 में यूएन आया, यूएनओ जो है ना वहाँ आगे पढ़ना, वो आया इसकी जगह पर, ठीक है। अब हम उसको पढ़ रहे हैं यूएनओ को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आज भी चल रहा है। इसमें 195 हमारे जो पूरे दुनिया के देश हैं ना, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में देश इसमें शामिल हुए हुए हैं। बातें इसकी मानी भी जाती है, बस ये कि कुछ आलोचनाएं भी हम आगे पढ़ेंगे कि दिक्कतें भी हैं इसमें भी, क्योंकि ये कि अमेरिका देखो सबसे ज़्यादा इसमें पैसे दे रहा है, बजट सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आ रहा है तो अमेरिका की वजह से आ रहा है। तो अमेरिका का ना प्रभुत्व चलता है इनके वहाँ पे, कि अमेरिका जो बोल रहा है उसकी बात मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वही दे रहा है। 5 लोगों को इन्होंने वीटो पावर दे रखी है, तब भी 5 ही थे, आज भी 5 ही थे। कम से कम या तो वीटो पावर की वो संख्या बढ़ाओ कि ज़्यादा देशों को मिल दो, वरना ख़त्म कर दो भाई जिनकी 5 दे रखी है, सिर्फ उनका 5 जो है ना, ये वीटो पावर वाला गलत है, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इसमें भी क्या कमी है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्थापना कब हुई है इसकी बेटा, 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी डेट ज़रूर अच्छे से लिख लो, जो जो डेट आ रही है बेटा उसे अच्छे से ढंग से लिख के हुए चलो, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उद्देश्य वही सेम जो उसका लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था, कि विश्व में शांति बनी रहे, अब कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए बेटा, पहला हो गया दूसरा हो गया बहुत है, करोड़ों लोग तो इसी में मर गए थे, और नहीं होना चाहिए। सहयोग बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, कि इंसान जो बेचारा फंस जाता है ना युद्ध में वो ना हो। सदस्य देशों में क्या किया इसने, इसमें सदस्य देश कितने, 200+ देशों ने सदस्यता ली है, 200+। चलिए मैं इसका नंबर आपको एक बार कंफर्म कर दूंगी, देख के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ नीचे देख लीजिएगा। प्रमुख कार्य क्या है, मेजर वही कि युद्ध और संघर्ष को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय सहयोग बढ़ाना, सारे हर क्षेत्र के अंदर सभी देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, लड़ाई कम से कम हो, आपदा और संकट के समय में हेल्प करना। प्रमुख अंग इसके मेन इसके ये 6 अंग है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई भी अगर बहुत डिफिकल्ट वर्ड होगा तो मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँगी, ठीक है। अब इसके मेन 6 अंग है, ये आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर में इससे बनेगा यूएन क्या है, ठीक है, इसके कितने अंग है, फिर इनमें से किसी एक अंग का पूछ लिया सिर्फ कि ये क्या काम करता है, इसका क्या वो है, तो इसके 6 मेन ऑर्गन हैं, ठीक है। पहला ऑर्गन क्या है इसका बेटा, महासभा, जनरल असेंबली, जैसे हमारी संसद नहीं बेटा, वैसे इनकी वो है, उसमें सारे देशों के एक प्रतिनिधि आके बैठेंगे और अब आपस में बात करेंगे, वोटिंग होगी, कोई भी अलग अलग टॉपिक आएंगे, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, उस पर कोई बिल आया तो उसको पास करेंगे, ऐसे पूरा संसद जैसा एक वो बनी हुई है। सभी सदस्य देशों के लिए मंच है जहाँ विचार विमर्श किया जाता है, बातें रखी जाती हैं, बात कर सकते हैं यहाँ पे। सुरक्षा परिषद क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व में शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जितने टॉपिक आएंगे वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, ये लेंगे डिसीजन उन चीज़ों का। आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका मेन काम क्या है, पैसों से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड, मानव अधिकारों से संबंधित जितने मामले होंगे वो यहाँ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय करना, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सारे ऐसे मामले जो कानून से रिलेटेड है, कि कोई देश किसी देश के साथ गलत कर रहा, वो बड़े बड़े हाई लेवल के मामले यहाँ जाएंगे। देशों के बीच के विवाद में न्याय संगत समाधान निकालना, सारे डिसीजन ये लेना लड़ाई से रिलेटेड वगैरह, इस पे। सचिवालय, ये क्या होता है बेटा, ऑफिस, सचिवालय एक ऑफिस होता है, सेक्रेटरीट, यूएनओ के सभी कार्य प्रशासन को संचालन करना, सारा काम देखो ऑफिस से होता है, तो ये ऑफिस है इनका। यूएन में कोल्ड वॉर के बाद सुधार की मांग, अब देखो यूएन तो बन गया,
यूएन कहीं कुछ हद तक कामयाब भी रहा कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर वो नहीं हुई, तो इसको हम कामयाब की गिनती में रखेंगे। लेकिन ये कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, उस कमियों का हम पढ़ते हैं कि सुधार की मांग की जाती है, वो बढ़ना है अब हमें। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग क्या है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जो परमानेंट मेंबर है ना 5, उनका ना निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। भाई देखो, वो पांचों जो बंदे बैठे हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं, सिर्फ और सिर्फ पांचों को उनको ही क्यों वीटो पावर दे रखी है? क्या कोई और देश उसको डिजर्व नहीं करता? क्या हमें नहीं मिलनी चाहिए? हमें क्यों नहीं दी जा रही? ऐसा होना चाहिए कि हर 3 साल में चेंज करो उसको। 3 साल इनके पास वीटो पावर थी, 3 साल किसी और के पास हो। वो जो जगह है, वो जो सीट है, उस पर सबको आने का मौका मिलना चाहिए ना बेटा। सिर्फ और सिर्फ वो ही क्यों जमे हुए हैं? ना ये सीटों की संख्या बढ़ा रही, सिर्फ 5 थे, 5 ही हैं। बढ़ा दो संख्या। जब देश इतने सारे हैं, इतने बड़ी संख्या में देश है, तो उसकी संख्या भी बढ़ाओ ना वीटो की। सारी पावर उनके ही हाथ में क्यों है जो बहुत रईस है, अमीर है? ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, महासभा में सभी देशों की बराबरी का अधिकार सुनिश्चित की मांग। देखो, जो गरीब देश है उनकी कौन ही सुन रहा है, जो अमीर देश है उसकी ज़्यादा वाहवाही हो रही है, उसकी ज़्यादा बात सुनी जा रही है। तो ये कि बराबरी नहीं देखी गई, असमानता वहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखी गई है कि जो वोट डाल रहे हैं उनकी वोट की कम वैल्यू हो रही है, इनके वोट की ज़्यादा वैल्यू हो रही है। ये सब दिक्कतें वहाँ पर देखी गई हैं। शांति अभियानों में सुधार, मतलब जो ये काम कर रहा है ना शांति से रिलेटेड, वो बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर इतने बेहतर तरीके से कर रहा होता तो आज यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा ना, वो ना चल रहा होता। कितने समय से, कितना लंबा टाइम हो पीरियड हो गया, वो युद्ध आज तक भी बंद नहीं हुआ, लड़े ही जा रहे हैं। ठीक है। यूक्रेन रूस वाला वॉर चल रहा है ना, और भी बहुत सारे वॉर चल रहे हैं छोटे छोटे, हर एरिया में आप देखो वो कहीं ना कहीं वॉर चल ही रहे हैं। तो अगर ये इतना ही बेहतर तरीके से काम कर रहा होता तो ये उनकी वॉर को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा, रशिया यूक्रेन वाली वॉर को? ठीक है। तो शांति मिशनों में प्रभावशाली बढ़ाने के लिए और उनको अधिक तत्वरित और प्रभावित बनाने के लिए आवश्यकता, मतलब और अच्छे तरीके से काम करे कि युद्ध हो ही ना। क्यों छोटे छोटे युद्ध बने हुए हैं आज भी अलग अलग एरिया में। विकासशील देशों की भागीदारी, विकासशील बेटा वो देश है जो विकास कर रहे हैं, पूरी तरीके से डेवलप अभी नहीं है। जैसे अमेरिका पूरा फुल्ली डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्री है वो, लेकिन कुछ देश अभी विकास कर रहे हैं, डेवलपिंग है वो। ठीक है। विकासशील देश है, उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखो, ज़रूरत तो उन्हें है ना जो ऑलरेडी बन के बेहिसाब पैसा कमा के बैठे हैं, उनकी वो चलती है वहाँ पे दादागिरी। क्योंकि देखो वो पैसा ही ज़्यादा दे रहे हैं तो उनकी चलती है, उनको क्या ही ज़रूरत है। जो देश कर रहे हैं विकास, जिनको ज़रूरत है, उनको भागीदारी ज़्यादा दी जाए, उनको निर्णय प्रक्रिया के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाए, वो ज़्यादा उसमें भाग ले सकें, जो कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है, जो ज़्यादा अमीर है, उसकी मानी जाएगी। गरीब देश की बात कौन नहीं सुन रहा है? कोई क्यों ही सुनेगा? ये सब रिफॉर्म की चीज़ें हैं। आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं। यूएन में आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण नीतियों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता है। देखो बेटा, जो जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा प्रभाव से काम किया जाए। चलिए बेटा, अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एनजीओ। एनजीओ सभी को पता है, सुना होगा कहीं ना कहीं कि ये वाला एनजीओ है, ये वो वाला एनजीओ है। ठीक है। अब ये क्या है बेटा? कार्य करते हैं देश के विकास के लिए, सुधार के लिए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही होगी वहाँ ये पहुँच जाते हैं एनजीओ वाले। ये अच्छे से काम करते हैं और अच्छे भी होते हैं। कुछ तो हैं जो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, गवर्नमेंट के वेरीफाइड होते हैं, तो सरकार इन्हें चलाने के लिए पैसे देती है। लेकिन कुछ होते हैं जो सेल्फ अर्न वो होते हैं, फंडेड, खुद ही पैसा लगाते हैं और खुद ही काम करते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये, जैसे वृद्ध महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, पर्यावरण वाले एनजीओ वाले, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये अपने क्षेत्र में काम करते हैं और अच्छे ही लोग होते हैं। सारे जो अच्छे लोग होते हैं वो एनजीओ में चले जाते हैं, मोस्टली तो यही देखा गया है। ठीक है। एनजीओ वे संगठन है जो सरकार के अलावा काम करते हैं। सरकार नहीं होती है ये, इनको कोई वोट नहीं दे रही, अपनी इच्छा से ही एनजीओ ज्वाइन करते हैं, अपनी इच्छा से ही एक एनजीओ बनाते हैं कि हम काम करेंगे। मैंने भी अभी रिसेंट एनजीओ देखे थे पंजाब में, जो बाढ़ आई हुई ना, उनको वो खाना भिजवा रहे थे, वो एनजीओ वाले थे कि हम पंजाब की हेल्प के लिए खाना भिजवा रहे हैं। लोग डोनेशन कर रहे थे, सब, सरकार नहीं कर रही, लोग डोनेशन कर रहे थे। तो वो ट्रक भर भर के खाना भिजवा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से ट्रक देखा, पूरा भरा हुआ था, और वो कर रहे थे हेल्प। ठीक है। तो ये हेल्पिंग बहुत अच्छी बात है। अगर देखो कोई भिजवा रहा है ऐसे उसमें के लोग नहीं करते इतना, अपना दान वान कौन कर रहा है? बहुत कम ही लोग देखे जो दान कर रहे हैं, पर फिर भी वो इतना कर रहे हैं अपनी जेब से, खुद से। ठीक है। तो ये इस तरीके के संगठन जो सरकार नहीं होती, अपनी इच्छा से काम करते हैं और समाज में सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और के क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं। जहाँ ये देखते हैं ना कि बहुत गलत हो रही है, वहाँ पहुँच जाते हैं,
वहाँ की सिचुएशन की वीडियो बना ली, सरकार को दिखा दी। खुद मान लो वो लोग कुछ अपने लिए नहीं कर पा रहे, बहुत गरीब तबका है, वो खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उन्हें पता ही नहीं क्या क्या करना, कहाँ जाना है। ये तो उठा सकते हैं ना, तो ये एनजीओ वाले सारे अच्छे लोग होते हैं, ये वहाँ जाके हेल्प कर देते हैं। जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज़ अपनी उठा देते हैं। अब एनजीओ के काम ये करते क्या है, सामाजिक सेवा करते हैं, पूरी तरीके से पैसे नहीं लेते किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। या तो खुद की अर्निंग से कर रहे होते हैं, या फिर सरकार वाले भी होते हैं कि सरकार इनकी हेल्प करती है, सरकार पैसा देती है, सरकार से पैसा लेते हैं। पुअर, हेल्पलेस, जो भी मतलब जिनके पास भी बिल्कुल पैसा, बेचारे पीड़ित लोग हैं ना समाज में, वृद्धाश्रम वाले हो गए, अनाथ आश्रम वाले हो गए, उनकी हेल्प करते हैं। शिक्षा पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा का प्रचार करते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ा देते हैं स्कूल्स वगैरह में। ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं भी देते हैं, अलग अलग बहुत गंदी गंदी बस्तियाँ होती हैं ना, बहुत श्रम वाला एरिया, वहाँ जाके सैनिटरी नैपकिन बांट दी, लोगों को समझाया कि ये वाला टीका ये होता है, ये लगवाओ, पोलियो की ड्रॉप्स दे दी, अपनी इच्छा से जाते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के काम करते हैं, पेड़ लगा लिए। ठीक है। और जहाँ भी देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है पर्यावरण की, नदियाँ गंदी हो रही हैं, तो ये खुद अपनी इच्छा से साफ़ करते हैं। हर बार गणेश चतुर्थी के बाद अगले दिन सबको पता है कि कैसा बीच की हालत होती है, वहाँ की सारी जितनी भी नदियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे कितना ख़राब हो जाती है स्थिति। तो ये सारे एनजीओ वाले जाते हैं, फिर उसको बीच को क्लीन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, अपनी इच्छा से जाते हैं, पूरा बीच बीच क्लीन करते हैं। ठीक है। ऐसे पर्यावरण से रिलेटेड वाले, मानवाधिकार सुरक्षा वाले, जहाँ भी देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है बहुत, वहाँ ये पहुँच जाते हैं मानवाधिकार के उस पर, मानवाधिकार की रक्षा, समाज के सुधार के लिए कार्य करते हैं। आईएमएफ पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। आईएमएफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। इनका काम क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी बहुत गरीब देश है, बिल्कुल उनके पास खाने को भी पैसे नहीं बचे, उनको ये क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कराएगा सस्ते दाम पर, बिल्कुल जीरो उस पर, क्या आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए। तो आईएमएफ क्या कर रहा है, स्थापना कब हुई है, 1944 में ब्रिटेन वुड में सम्मेलन में हुई थी इसकी स्थापना। 1945 में लागू हो गया है ये। आईएमएफ वॉज फाउंड, ये इंग्लिश में वही लिखा बेटा, डेट्स लिखी हुई हैं। उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाना, कि हर देश के पास इतना तो पैसा हो कि वो अपने आप का बेसिक खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो अपने आप को प्रोवाइड करा पा सके। ठीक है। आर्थिक स्थिति को बनाए रखना सही तरीके से, देशों के वित्तीय सहायता करना, लोग देश जितने भी उनको पैसा देना, वित्तीय सहायता करना इनका काम है। फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ये। सदस्यता मेंबर, आईएमएफ में आज 190 मेंबर हैं। ठीक है, 190 लोग जुड़ चुके हैं। लोग का अर्थ है देश, समझ जाना। कार्य क्या है, वही सदस्य देशों को ऋण देना, लोन देता है ये कम दाम पर। विदेशी मुद्रा स्थिर रखना, आर्थिक नीतियों को सलाह देना, मतलब कोई देश बेचारा जूझ रहा है आर्थिक समस्या, तो उनको सलाह देना कि भाई तुम ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पैसे भी देना और समझा भी रहे हैं कि तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए। मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में सब जानते ही होंगे कि जैसे हर देश के अंदर छोटे छोटे बैंक खुले होते हैं। हमारे यहाँ पे खुला हुआ है एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। बैंक है वो किन का बैंक है, लोगों का बैंक है, हम सब लोगों का बैंक है। आम जनता जाती है, अपना अकाउंट खुलवाती है, पैसे रखती है उसमें, लोन भी ले लेती है उनसे, है ना। जो गरीब लोग होते हैं उससे लोन लेते हैं ऐसे। अब ये कि ये वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड का बैंक है, पूरे वर्ल्ड के देशों के लिए ये कार्य करता है। बड़े बड़े देश इससे क्या है, सेम लोन भी ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, कोई भी काम करना तो यहाँ से पैसा ले लेते हैं। स्थापना कब हुई है इसकी बेटा, 1944 में हुई है, ब्रिटेन वुड में सम्मेलन में। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के अंदर इसकी स्थापना रखी गई है। उद्देश्य क्या है इसका बेटा, कि गरीबी कम करना, इसका मेन काम क्या है कि लोगों के पास इतना तो पैसा हो कि बिल्कुल भूखे ना मर रहे हो, गरीबी कम करना, विकासशील देशों को की आर्थिक प्रगति में मदद करना। ऐसे देश जो विकास कर रहे हैं, जिन्हें अभी ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना। सदस्य कितने इसके, 180 प्लस हो गए हैं। कार्य क्या है, वही गरीबों की, विकासशील देशों के लिए लंबी अवधि के लिए ऋण देना, लंबे टाइम पीरियड के लिए इनको लोन दे देना, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और ब्याज भी बिल्कुल कम लिया जाएगा, ना के बराबर। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे, वही वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। गेट से डब्ल्यूटीओ तक, अब देखो नया टॉपिक आ रहा है, गेट से डब्ल्यूटीओ तक। जैसे हमने आईएमएफ पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा, वैसे अब ये डब्ल्यूटीओ है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्या होता है बेटा, व्यापार,
व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है, व्यापार करेंगे ये। तो इसकी स्थापना कैसे हुई है? पहले गेट आया है, उसके बाद WTO आया बाद में। गेट बना पर वो सफल नहीं हुआ, फिर बनाया गया WTO। मैंने गलत बोल दी स्पेलिंग, WTO। 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गेट, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, इसको याद रखना है आपको और इसको भी, ठीक है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसको ऐसे इंग्लिश में याद करो ना, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे और दिक्कत होगी फिर तो। इसका उद्देश्य क्या था कि देशों के बीच में व्यापारों को बढ़ाना, व्यापार से रिलेटेड जितनी भी बाधाएं आ रही हो उसको ठीक करना। मान लो कोई एक देश है, वो किसी और देश को अपने देश में व्यापार ही नहीं करने दे रहा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है, तो भाई कैसे व्यापार करेंगे दूसरे देशों के साथ? तो उस देश को ये बात समझाना कि भाई अपने टैक्स को कम कर, नहीं करेगा तो हम तुझे अपने इस संगठन से निकाल देंगे, फिर तेरे साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएगा, ना तू किसी देश में व्यापार करने जा पाएगा। तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक सीमा है ना कि भाई इतना सामान जा रहा है, इतना आ रहा है, एक जो बेसिक लेवल है उसको कंट्रोल करना। ऐसा ना हो कि एक देश सारा सामान बेचे जा रहा है हर देश को और ख़रीद कुछ नहीं रहा किसी से, किसी और का व्यापार करने दे नहीं रहा अपने देश में, अपना ही फ़ायदा देख रहा, तो ये तो गलत है। ऐसे नहीं, रूल्स है ताकि जिसमें सबका फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि किसी एक ही देश का फ़ायदा हो ही जा रहा है। अस्थिर व्यवस्थाएं, टेम्प्रोरी एग्रीमेंट करवाता है, ये व्यवस्थाएं बनवाता है। एग्रीमेंट मतलब कि संधियां करवा दी इसने। गेट ने शुरुआत में केवल अस्थिर समझौते माना गया था, स्थायी संगठन नहीं था। जो गेट था ना बेटा, वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए आया था, इसको किसी ने स्थायी नहीं माना था। जैसे WTO UN स्थायी है, कब से चलता है और आने वाले समय में चलेगा, लेकिन गेट क्या है, एक ऐसे ही था कि कुछ समय के लिए गया है। सीमाएं क्या थी बेटा? गेट केवल वस्तुओं का व्यापार करता था, ओनली और ओनली वस्तुएं, प्रोडक्ट्स बेचते थे। सेवा और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना उन पे कोई बात नहीं करता था ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये कि सामान इधर से उधर बिक रहा है ये। बेटा WTO की स्थापना कब हुई है? WTO की, गेट की बात नहीं हो रही, WTO की बात हो रही है। जनवरी 1 को 1995 में गेट की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली, ठीक है। वो इतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो इसने काम करना स्टार्ट किया और ये उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बड़े पैमाने पे काम करा था। वस्तुओं की सेवा, बौद्धिक संपदा का अधिकार शामिल किया गया और इसका दायरा बढ़ाया गया। चलिए बेटा, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कुछ कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ, तो मुझसे पूछ लेना। आपकी बुक 1, बुक 2 और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जितनी भी वीडियोस डालूंगी, MCQ वगैरह सब सारे इसी प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। और लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बाय।